एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो कल्चर मीडिया होते हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ है, अगर वो कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस या कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म से हुआ है, उस पर्टिकुलर जो अनहेल्दी पर्सन का जो भी स्पेसिमेन होता है यूरिन स्टूल या ब्लड का, उसमें कौन से ऑर्गेनिज़म की प्रेजेंस है वो चेक करने के लिए हम जो कुछ स्पेसिफिक उसके लिए हमको वो पर्टिकुलर पेशेंट का सैंपल लेके वो सैंपल में जो भी ऑर्गेनिज़म है उसकी ग्रोथ करवाना पड़ता है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक कोज फॉर द डिसीज़, है ना। तो उस जो मीडिया उसके लिए जो हम बेस का उसके लिए जो हम मीडिया का यूज़ करते हैं उसको हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म हैं उनकी ग्रोथ करवाने के लिए जो मीडिया का हम यूज़ करते हैं वो बोलते हैं कल्चर मीडिया। ठीक है, तो द मीडिया इज़ दैट द मीडिया इन विच द बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जिस तरह से हम लोगों को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, उस तरह से ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको भी अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिशन, वाटर और इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे कंटेंट जो होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे हम इस मीडिया में डालते हैं। ठीक है, तो द मीडिया इन विच द बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, मतलब जो मीडिया में बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो भी कर सकता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है, उस मीडिया को हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। ओके, सो प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पीएच टू बैक्टीरियल ग्रोथ। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली हो सकती है और उसका पीएच भी वहाँ पे मेंटेन रहता है। अब जो कोई भी बेसिकली अगर देखें तो ये कल्चर मीडिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं और इसकी टेक्निक्स भी अलग अलग होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेक्निक के बारे में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इसके जो कल्चर मीडिया के अलग अलग टाइप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये कल्चर मीडिया होता है तो बेसिकली उसका कंपोजिशन किस तरह का होता है, किससे बना हुआ होता है ये मीडिया। तो सबसे पहले जो होता है उसमें बेसिक कंटेंट होता है अगार। अगार का मतलब क्या है? अगार जो होता है बेस होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है खाने की, उसको बनाने के लिए कुछ बेस चाहिए होता है। जैसे कि पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें आपको बेस चाहिए रहता है पिज़्ज़ा का, फिर उसके ऊपर आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हो। इस तरह से अगार क्या है? ये बेस होता है किसका? कल्चर मीडिया का। और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। जहाँ पे भी अभी मैं जब कल्चर मीडिया पढ़ाऊँगी तो जहाँ पे भी जो अगार वर्ड आता है तो आपको समझना है वो सॉलिड है, और जहाँ पे भी ब्रोथ वर्ड आएगा तो आपको समझना है वो लिक्विड के लिए यूज़ हुआ है। तो अगार नॉन एज अगार, अगार, ठीक है। अगर आपने सुना होगा ये कभी, और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ मेड अप बाय सेल वॉल ऑफ आल्गी, है ना। आल्गी तो सबको पता ही है, तो उसके सेल वॉल का यूज़ करके ये अगार का फॉर्मेशन किया जाता है। ये अगार जो होता है वो कंटेन उसमें होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगार तो बेस हो गया, उसके बाद उसमें होता है वाटर। तो कोई भी ऑर्गेनिज़म को वाटर तो चाहिए ही होता है, तो मेनली डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है उसमें, जो कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। वाटर तो सभी में होता ही है। देन थर्ड वन इज़ द पेप्टोन्स। थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरह से हमारे बॉडी में कुछ नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, इसी तरह से बैक्टीरिया को भी कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है उसको, तो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज़ द पेप्टोन्स। पेप्टोन्स कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिशेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फिर इसकी लिपिड की ज़रूरत होती है। इस तरह से ये बैक्टीरिया वगैरह को भी कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, उनकी सेल वॉल के लिए या सेल के क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। अकॉर्डिंग टू जो कल्चर मीडिया का टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। लेकिन बेस मतलब उसका सिंपल इतना है कि वो उसके क्या बोलते हैं उसकी ग्रोथ के लिए या उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल से बना हो चाहे वो इससे प्लांट से बना हो।
ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो कल्चर मीडिया होता है वो अगर हम देखें तो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अब उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके मोस्टली 7 टाइप्स हैं जो हमें आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि सिंपल अगार, इनरिचमेंट, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनरोबिक मीडिया। तो इसमें आप एक नेमोनिक्स याद रख सकते हो। सिंपल ने इनरिच और इनरिचमेंट को सिलेक्ट करके डाटा। ठीक है, सिंपल ने इनरिच और इनरिचमेंट को सिलेक्ट करके डाटा। तो सबसे पहले आइए हम 1 बाय 1 इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया कुछ नहीं है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके 3 टाइप्स है सिंपल मीडिया के। न्यूट्रिएंट ब्रोथ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी ब्रोथ वर्ड आएगा वो लिक्विड को सजेस्ट करता है। तो टू स्टडी बैक्टीरियल कर्व, बैक्टीरियल कर्व को देखना है तो लिक्विड मीडिया का यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद है न्यूट्रिएंट अगार, तो ये सॉलिड टाइप का मीडिया है। तो दैट इज़ परफॉर्मिंग बायोकेमिकल टेस्ट। अगर आपको उस ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करनी है तो आप न्यूट्रिएंट अगार का यूज़ करो, और अगर आपको वहाँ पे उसका कर्व देखना है तो आप न्यूट्रिएंट ब्रोथ का यूज़ करो। देन थर्ड वन इज़ द सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया जो होता है दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो मोटिलिटी है वो चेक करनी है तो आप उसमें क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया का यूज़ कर सकते हो। देन सेकंड वन इज़ द इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया नाम पे से ही पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ इनरिच होगा, कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसा होगा जो जिससे वो जिसका उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें होता है जैसे कि इसके एग्जांपल दिए, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। मतलब व्हेन सम स्पेशल ग्रोथ न्यूट्रिएंट एड इन द सिंपल मीडिया देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू, मतलब ये भी सिंपल मीडिया का ही टाइप है, लेकिन अगर सिंपल मीडिया के अंदर अगर आप कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हो, वो हम अलग अलग फ्लेवर नहीं होता है, कोई भी चीज़ खाने की होती है तो उसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो इसी में अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ ऐड करते हो तो उसको हम बोलेंगे इनरिच मीडिया। तो जैसे फर्स्ट वन इज़ द ब्लड अगार। तो ब्लड अगार का यूज़ तब होता है कि जब कोई भी टाइप का आपको हीमोलाइसिस चेक करना है कि ये बैक्टीरिया में या ये ऑर्गेनिज्म में हीमोलाइसिस की प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए आपको ब्लड अगार का यूज़ करना पड़ता है। इसमें जो ब्लड यूज़ होता है वो होता है प्रिपेयर्ड बाय ब्लड ऑफ शिप। ओके, देन सेकेंड वन इज़ द चॉकलेट अगार। व्हेन ब्लड अगार इज़ मोर हीटेड देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर। अगर ब्लड को आप गर्म कर दोगे ब्लड अगार को तो वो कन्वर्ट हो जाता है चॉकलेट कलर में, ब्राउन कलर में। सो इट इज़ नोन एज चॉकलेट अगार। और वो भी हीमोफीलिया वाली जो एक्टिविटी होती है वो सब कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ता है सिंपल मीडिया में। दैट इज़ नोन एज इनरिच मीडिया। देन थर्ड वन इज़ द इनरिचमेंट मीडिया। अब देखो आगे के जो दो टाइप है, इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव। इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब इनका पर्पज़ एक ही होता है। इनरिचमेंट का पर्पज़ ये है, इनरिचमेंट और सिलेक्टिव दोनों का पर्पज़ यही है कि जो स्पेसिफिक टाइप का जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सिर्फ ग्रोथ करवानी है, और बाकी के जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको इनहिबिट करना है वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन में। मान लो कि कोई स्टूल सैंपल है तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म ही फाइंड आउट करना है कि उसकी प्रेजेंस है कि नहीं, तो आपको उसकी ही ग्रोथ करवानी पड़ेगी, बाकी सबको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 मीडिया यूज़ होते हैं, दैट इज़ इनरिचमेंट ब्रोथ एंड सिलेक्टिव मीडिया। ये 2 कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों अगर एक ही है तो डिफरेंस ये है कि इनरिचमेंट जो है वो ब्रोथ है यानी कि लिक्विड है, और सिलेक्टिव मीडिया जो है वो सॉलिड है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इनरिचमेंट ब्रोथ। टाइप ऑफ लिक्विड मीडिया विच इज़ इनरिच बाय सेम इनहिबिटर्स विच इज़ इनरिच बाय सम इनहिबिटर एजेंट। उसमें कुछ इनहिबिटर एजेंट डाला जाता है। जैसे इनरिच में क्या डालते थे, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट डालते थे स्पेसिफिक क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे इनहिबिटर डाला जाता है दूसरे सब ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए। विच अलाउस ओनली सम सिलेक्टिवली सर्टेन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड इनहिबिट अदर, जो दूसरे बाकी सबको इनहिबिट करता है और कुछ स्पेसिफिक को ही ग्रोथ करवाता है। यूज़ फॉर स्टूल एंड स्पुटम कल्चर। अब देखो इसके एग्जाम्पल है टेट्राथियोनेट ब्रोथ फॉर साल्मोनेला टाइफी एंड ग्राम नेगेटिव ब्रोथ फॉर आइसोलेशन ऑफ द सिगेला। अगर आपको साल्मोनेला को आइसोलेट करना है तो टेट्राथियोनेट ब्रोथ का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सिगेला का आइसोलेशन करवाना है तो आप ग्राम नेगेटिव ब्रोथ का यूज़ कर सकते हो।
फिर मैंने बताया वैसे सिलेक्टिव मीडिया भी इनरिचमेंट ग्रोथ की तरह ही है, बस वो सॉलिड है नेचर में, और उसके एग्जांपल है लोवेनस्टाइन जेनसन्स फॉर आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये MCQ में भी पूछा जाता है। देन सेकेंड वन इज़ द DCA, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार, दैट इज़ फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड सिगोला। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है, तो जब अगर एक लैब में से दूसरी लैब में सैंपल अगर आपको भेजना है और फिर वो लैब अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, है ना। तो फिर आपको उसको वायबल कंडीशन में रखने के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। तो द स्पेसिफिक मीडिया दैट ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन टू वन लैब टू अनदर लैब, स्पेशल क्वालिटी ओनली कीप बैक्टीरिया इन वायबल कंडीशन, नॉट अलाउ टू मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है बैक्टीरिया का, सिर्फ उसको वायबल कंडीशन में रखता है। उसके एग्जांपल है पाइक्स मीडिया एंड एमिस मीडिया, देन VR वेंकटराम्स रामाकृष्णन। पाइक्स मीडिया जो है दैट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। जबकि वेंकटराम रामाकृष्णन जो मीडिया है दैट इज़ फॉर विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद 6th नंबर है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल नाम से ही पता चलता है कि अगर दो बैक्टीरिया या दो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए ये मीडिया का यूज़ होगा। जैसे कि मैकोंग की अगार है, टू आइसोलेट ग्राम नेगेटिव फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव को अगर आइसोलेट करना है ग्राम पॉजिटिव से, क्या है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव, कि अगर ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड से और जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो लिपोप्रोटीन से। तो बेसिक डिफरेंस ये है, ग्राम पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है जब उसको क्रिस्टल वायलेट से ये स्टेन किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, तो वो उसको आफ्टर वॉश वो अपना कलर नहीं छोड़ता है, यानी कि जो स्टेन का कलर है वो पकड़ के रखता है, वो जो स्टेन देता है वो ब्लू कलर का देता है, दैट इज़ नॉन एज ग्राम पॉजिटिव। जबकि ग्राम नेगेटिव वो जो वायलेट क्रिस्टल वायलेट का कलर छोड़ देते हैं आफ्टर वॉश और वो ब्लू कलर नहीं देते हैं, ठीक है, वायलेट कलर नहीं देते, इसलिए उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो मैकोंग की अगर जो है वो आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड क्लेड अगर फॉर द आइसोलेशन ऑफ द, वो भी लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया को नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया से अलग करने के लिए क्लेड अगार का यूज़ करा जाता है। अब मैकोंग की अगर जो है वो लैक्टोज फर्मेंटेटिंग को नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटिंग से अलग करने के लिए भी यूज़ होता है। तो लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है दैट इज़ इस्चेरिया कोलाई एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेटिंग का एग्जाम है सिगेला, ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द एनरोबिक मीडिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की वो नहीं होती नेसेसिटी, तो उसको फिर हम विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करना पड़ता है। तो दैट इज़ मेड अप बाय स्पेशल सब्सटेंस दैट ईजीली रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, सो दैट एनारोबिक बैक्टीरिया कैन ईजीली ग्रो। उसमें एग्जांपल है रॉबर्टसन्स कुक मिड ब्रोथ, जो ये मीडिया का नाम है। ये जो मीडिया बना हुआ होता है, ये जो बीफ के हार्ट की जो मसल होती है, बीफ के हार्ट का मीट जो होता है उससे बनाया जाता है, और ये पर्टिकुलरली जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम जो टिटानी है वो एनरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब इसकी इम्पोर्टेंस लिखी है कि मेथड एंड टेक्निक्स फॉर कल्चर क्यों करना है, तो टू आइसोलेट द बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर्स, है ना, आइसोलेट करने के लिए, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए, है ना। फिर टू डिटरमाइन सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, अगर हमको पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ है तो वो कितनी एंटीबायोटिक्स से उसकी सेंसिटिविटी है, मतलब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स उस पर असर करेगी और कौन सी रेजिस्ट करेगी, वो पूरा रिपोर्ट में लिख कर आ जाता है। तो वो हमें रिपोर्ट पढ़ना है, देखना है, सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी की रिपोर्ट में लिखा रहता है कि ये एंटीबायोटिक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेंसिटिविटी है, तो वो हमें देनी है, और जो रेजिस्टेंस है वो नहीं देनी है, ठीक है। देन to obtain sufficient growth for the preparation of antigen for vaccination and other tests, to estimate viable count and to maintain stock for culture. So this is all about the different types of culture media, and it's how it is prepared and what is the purpose of culture media. So in next video we will see
अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द कल्चर मीडिया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।